पेंटागन कहते हैं पेंटागन, 5 कोण वाली शक्ल को। ठीक है बेटा, जैसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं 4 कोण वाली शक्ल को। ठीक है, तो जिसके 5 साइड्स होंगी, 1 2 3 4 और 5 चीजें, दैट इज कॉल्ड पेंटागन। ठीक है बेटा, पेंटागन आमतौर पे आपको रेगुलर पेंटागन के बारे से फार्मूले आते हैं। ठीक है, और रेगुलर पेंटागन वो होती है जिसकी 5 साइड्स इक्वल होंगी, इरेगुलर होगी जिसकी 5 साइड इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है बेटा, अब सवाल याद होता है कि किसी भी रेगुलर पेंटागन के हर एंगल की लेंथ, हर एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा हर एंगल की मेजरमेंट 108 डिग्री होती है, एक बात। और सम ऑफ एंगल्स इन अ पेंटागन इज ऑलवेज 540 डिग्री, याद रखिएगा बेटा, ये डेश है ये बहुत दफा। ठीक है, और सब आपके पास क्वाड्रिलेटरल हो, आपके पास ट्राइंगल हो, आगे आप हेक्सागोन में पढ़ा रहा हूं, हेप्टागोन में पढ़ा रहा हूं, ऑक्टागोन में पढ़ा रहा हूं, और पॉलीगोन यानी बहुत ज्यादा हो, तो सब कहेगी फार्मूला है। अगर आपको किसी भी सम ऑफ एंगल्स मालूम करना है तो ये फार्मूला आप सबके सब यूज करेंगे। याद रखिएगा इस फार्मूले से आप किसी भी साइड वाली शेप का, साइड वाली शेप मीन जैसे ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागोन है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, व्हाटएवर जो भी है, इस फार्मूले से आप हर एक का सम ऑफ एंगल्स में मालूम कर सकते हैं। ये याद कर ले, जनरल फार्मूला है बेटा, हर शेप के लिए, हर शेप के लिए जिनके अंदर साइड्स होंगी उसके लिए फार्मूला होगा। आवाज आ रही है बेटा? मिसाल के तौर पर जैसे भी मैंने आपको कहा, ठीक है ना, जैसे भी मैंने आपको कहा कि लेट्स सपोज हम क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा पता करते हैं। क्वाड्रिलेटरल चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ठीक है, चाहे वो आपके पास ट्रेपेजियम हो, रोम्बस हो, व्हाटएवर, तो उसके अंदर 4 साइड्स होती है बेटा, क्वाड्रिन 4। ठीक है, 4 - 2 × 1/180। ठीक है, कितने 2 × 180 360। और बाकी कल मैंने आपको उसमें बताया था कि क्वाड्रिलेटरल का कोई भी आपके पास टाइप हो उसमें 360 डिग्री ही की सम होता है तमाम एंगल्स का। ठीक है, इसी तरह आप अगर मिसाल के तौर पे ट्राइंगल को ले लें तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। ठीक है बेटा, कितनी साइड्स होती है अलग कर देता हूं, 3 साइड्स होती हैं। तो 3 - 2 × 180 करें तो बेटा वो भी आपको 1 आता है, 1 × 180 180 डिग्री आएगा। ठीक है बेटा, तो साबित हुआ ये फार्मूला जो है इट इज ट्रू फॉर ऑल, सिर्फ मैंने फॉर वन नहीं कहा बल्कि क्या कहा, फॉर ऑल साइड्स। ठीक है, जो यानी फॉर ऑल शेप्स विच हैव साइड्स, हर शेप के लिए जिसके अंदर साइड्स, जो साइड में मुश्तमिल होती है उस पर यही फार्मूला होगा। ठीक है, इस तरह आपके पास बेटा मैंने कहा पेंटागन के बाद हेक्सागोन होती है 6 कोण वाली शक्ल। कितने कोण वाली शक्ल बेटा? 6 कोण वाली शक्ल इस तरह आ जाती है तकरीबन। देखिए 4 होगी, 5 और 6, ये आ गई हेक्सागोन। हेक्सागोन के अंदर याद रखिएगा हर एंगल जो है 120 डिग्री का होता है, हर एंगल, ईच एंगल इज ऑफ 120 डिग्री, हेक्सा मीन 6, इसमें 6 साइड्स होती हैं और 6 एंगल्स होते हैं, हर एंगल 120 डिग्री का होता है। और सम ऑफ एंगल्स के जो होता है बेटा आप मल्टीप्लाई बाय 6 कर लें तो वो 7 कितना आ जाएगा बेटा, 720 डिग्री आ जाएगा। और इसी फार्मूले से मालूम करना चाहे तो 6 - 2 × 180 करें। ठीक है, तो जाहिर बात है वो भी 3 × 180 आएगा, और 3 × 180 कितना आता है बेटा आपके पास, 720 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने 4 × 4 आई एम सॉरी 4 × 120 720 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह बेटा आपको हेक्सागोन का भी पता चल गया। अच्छा, इसी तरह बेटा आप हेप्टागोन पे आ जाए। हेप्टा नाम से जाहिर है बेटा 7 कोण वाली शक्ल, हेप्टागोन। पॉलीगोन सबसे ज्यादा जो सवाल है बेटा वो आपको पेंटागन का है, और पॉलीगोन की जनरल फार्मूला है जो मैंने आपको बता दिया है 2 × 180 डिग्री। इससे आप किसी भी साइड्स वाली शेप का, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, ट्राइंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागोन हो, हेप्टागोन हो, सबका आप बता सकते हैं बेटा, सम ऑफ एंगल्स बता सकते हैं। इसलिए भाई सबसे आखिर में अभी पहले हेप्टागोन का मैंने बताया, हेप्टागोन की तमाम जो एंगल्स होते हैं उनका सम 900 होता है जी। चूंकि 7 साइड्स होती हैं, 7 एंगल्स भी होते हैं, डिवाइड बाय 7 करें तो हर एंगल 128.5 का आ जाता है। ठीक है बेटा, इस तरह भाई ऑक्टागोन पे आ जाए तो ऑक्टागोन में आपके पास जो है जाहिर बात है 8 साइड्स होती हैं, और इससे आप 1080 पे डिवाइड कर, 1080 इसका सम ऑफ एंगल्स होता है, और इसको आप 8 पे डिवाइड करें तो हर एंगल 135 डिग्री का आ जाएगा ईच एंगल। ठीक है बेटा, तो बाकी रेगुलर से मुराद क्या है, जिनकी साइड्स इक्वल होंगी, चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागोन हो, आपके पास ऑक्टागोन हो या हेप्टागोन हो, सबके अंदर रेगुलर से मुराद है कि उनकी साइड्स इक्वल होती हैं। यानी एक 5 की तो साइड 5 की होंगी, एक 10 की तो साइड 10 की होंगी, एक 7 की तो साइड 7 की होंगी। ठीक है बेटा, मैंने ये बताया है कि आपके पास ये जो जनरल फार्मूला है
इससे आप किसी भी एंगल्स जितनी भी आपके पास। और दूसरी बात ये बताइए कि मिसाल के तौर पर ऑक्टागोन के अंदर टोटल एंगल्स का सम 10 डिग्री आ रहा है, आपसे पूछा गया एक का कितना है, आप इस फॉर्मूले से तो 1080 निकाल देंगे। एक के लिए अगर 8 कोण वाली शक्ल है तो 8 पे तकसीम कर लेंगे तो 135 डिग्री आ जाएगा। और अगर वो 7 कोण वाली शक्ल है तो उसका टोटल सम जो होता है 1285 होता है। कितना बेटा? 900 होता है। 900 को जब आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास आंसर आता है 128.5 डिग्री। यानी किसी भी एंगल, जब आपको सम ऑफ एंगल इस फार्मूले से पता चल गया तो एक एंगल का आप मेजरमेंट ऐसे निकालेंगे कि उनकी जितनी साइड्स हैं उस पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है। फिर मैंने दूसरी बात ये बताइए कि रेगुलर, हेक्सागोन, पेंटागोन, ऑक्टागोन वो हैं जिनकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे एक साइड 5 है तो सारी साइड 5 होंगी, एक साइड 7 है सारी साइड 7 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, यानी उनकी लेंथ ऑफ साइड्स इक्वल होती है रेगुलर के अंदर। ठीक है, ये बात बताने के बाद अब आपका यानी ये बहुत ज्यादा आता है, इसको याद रखिएगा। बहुत ज्यादा मैंने देखी है पेंटागोन, पॉलीगोन से मुताल्लिक। पॉलीगोन मीन यानी ऐसी जिसमें सारी आ जाती है। पॉलीगोन मीन कसीर तादाद, ठीक है, जिसमें कोई तादाद का जिक्र नहीं है। तो उसके लिए फार्मूला है n-2 × 180 डिग्री। बस इससे आप सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं बेटा जो बहुत ज्यादा आती है चीजें, वो ये कि आपको हर शेप का एरिया और वॉल्यूम आना चाहिए। एरिया और वॉल्यूम इससे मतलब बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो वो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे स्पेशली एरिया की तरफ पढ़ते हैं क्योंकि बाजू के वॉल्यूम तो आगे आएंगे ना। वॉल्यूम सफीर का होगा, सिलेंडर का होगा, वो तो आगे आते हैं, लेकिन पहले आपको एरिया की तरफ लेके जाते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर बेटा ट्राइंगल 3 कोण वाली शक्ल को कहते हैं। ठीक है, और इसका जो एरिया है जाहिर बात है वो आपके पास अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं भी है तो फिर वहां से आपको एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा, यूं इस तरह 90 डिग्री के एंगल। तो इसका फार्मूला है एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जिसमें एल्टीट्यूड होगा उसके लिए ये। ठीक है, और अगर वो ये नहीं है फिर इसके लिए एरिया कोई और शेप है। लेट्स सपोज वो आपके पास स्केलिन ट्राइंगल है या आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, फिर उसके लिए हीरो फार्मूला। ठीक है, ये अगर आपको याद हो क्लास 9th में चैप्टर 4 है, एक्सरसाइज 4.2 है, उसके लास्ट में हीरो फार्मूला लिखा है। वैसे क्लास फर्स्ट ईयर में चैप्टर 10 है तो वहां ये हीरो फार्मूला बकायदा ड्राइव करवाया गया है। चैप्टर 10 और 11 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। ठीक है, तो वो ये s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c अंडर द रूट। इससे आपको किसी भी जो ट्राइंगल है उसके एरिया मालूम कर सकते हैं। s से मुराद है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है बेटा, तो इससे आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं और इससे उनका निकालेंगे जिनका एल्टीट्यूड आपके पास होगा। जैसे इसका एल्टीट्यूड है, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर खुद ही एल्टीट्यूड होता है, ठीक है, बाकी में एल्टीट्यूड ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता तो ये आपके पास एरिया वाला फार्मूला है। ठीक है बेटा, उसके बाद चूंकि ये आपको 2D डायग्राम है, 2 डायमेंशनल, तो इसका एरिया नहीं होता, इसका पेरीमीटर होता है। क्या होता है बेटा? पेरीमीटर, पैरामीटर नहीं कहा, पेरीमीटर। पेरीमीटर बेटा रेक्टेंगल का हो, ट्राइंगल का हो, स्क्वायर का हो, जिसका भी हो, उसका आसान सा फार्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स। बस सीधी सी बात है, सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। जैसे अब इसकी 3 ही साइड्स हैं तो इसकी साइड इसका फार्मूला है x प्लस वाई प्लस जी। बस सीधी सी बात है। ठीक है बेटा, तो ये इसका पेरीमीटर का फार्मूला है। सम ऑफ ऑल साइड को जमा कर लें तो उसका पेरीमीटर है। इसका वॉल्यूम नहीं होता क्योंकि ये 2D ज्योमेट्री है, 2 डायमेंशनल है। ठीक है बेटा, तो 2 डायमेंशनल के अंदर क्या नहीं होता बेटा? फार्मूला वॉल्यूम का नहीं होता। वो तो आगे इंशाल्लाह सफेयर में आएगा, सिलेंडर में आएगा, वो मैं आपको बताता हूं। फिर उसके बाद आगे जी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में बेटा आपका स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल में आपका ज्यादा रिपीटिंग यही है। रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल में आपके पास पैराग्राम है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में आपके पास रोम्बस है या ट्रेपेजोइड है। ठीक है, ज्यादा रिपीटिंग यही है तो ये बता देता हूं। ठीक है, तो इन सब का अपना अपना फार्मूला है। जैसे इसका एरिया का फार्मूला है लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि इस पर साइड से जिक्र होती है तो एल स्क्वायर। इसको ये फार्मूला है लेंथ इंटू विड्थ, मशहूर आप सबको आता है। अच्छा, पैराग्राम का भी यही है, लेंथ इंटू विड्थ सेम है। इसका फार्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, जो इसकी ये 2 पैरेलल साइड्स हैं, एक्स प्लस वाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसकी हाइट थोड़ा जी होगा बेटा, ये आपको गिवन होगी। अच्छा ठीक है, ये तो ये आपके पास एरियाज आ गए। बाकी इन सब की रही पेरीमीटर्स,
तो बेटा उन सबको आप जमा कर लें। मिसाल के लिए इसकी जैसे 3 है, 3 है, 3 है, 3 को 4 दफा जमा कर लें तो इसका पेरीमीटर बनता है 4L। इसकी दो साइड होती है, ये 3 है, ये 3 है, ये 7 है, तो ये 7 होगी, तो इसका बनता है फिर 7 और 7 कितने हो गए 14 और 3 17 और 3 20। आसान तरीका तो यही है, ठीक है। लेकिन आप फार्मूला लगाना चाहते हैं 2 into लेंथ प्लस विड्थ हो जाएगा, क्योंकि 2 लेंथ है 2 विड्थ है, ठीक है जी। फार्मूला आ जाए तो फिर आप लिखना है 4L 2 into लेंथ प्लस विड्थ, यानी आप डायरेक्ट दो सेकंड में ड्राइव कर सकते हैं, लेंथ प्लस लेंथ, विड्थ प्लस विड्थ। तो ये एक लेंथ 2 लेंथ हो गई, एक विड्थ 2 विड्थ हो गई, ठीक है बेटा। दो दोनों में कॉमन आ गया, L प्लस विड्थ आपके पास बच गया, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। ये भी देखिए L प्लस L प्लस L प्लस L, ठीक है, तो 4L आ जाएगा, ठीक है। और इसका सिंपल एज यूजुअल दोनों का सेम होता है 2 into लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो बाकियों का पेरीमीटर सिंपल आपने उन साइड को जमा कर लेना है। इसकी दोनों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, देखें ये 2 साइड्स हैं, तो ये 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 2 साइड्स अनइक्वल होती हैं, इसलिए इसको होगा जी 2 into लेंथ प्लस विड्थ इंटू दूसरी की ज़ाहिर से अलग हाइट होगी, अलग लेंथ होगी, तो उसके लिए आप ज़ाहिर ऐसे कर लेंगे 2 लेंथ प्लस x प्लस वाई। तो बहरहाल कहने का मकसद ये था कि हर एक का अलग अलग पेरीमीटर होगा, तो वो सिंपल उनकी साइड को जमा करना से हासिल हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात। तो ये आपके पास आ गया पेरीमीटर्स और एरियाज, ठीक है। क्योंकि बेटा और इसके अंदर सवाल कैसे आएंगे, तो बेटा यूं जैसे बहुत ज्यादा आता है जी, रेक्टेंगल कहा जाता है, जैसे एक बच्ची ने कहा भी आ गया, ठीक है। तो आपको दे दिया जाएगा जी मिसाल के तौर पे, मैं आपको मिसाल देता हूं, आपको मिसाल के तौर पे दे दिएगी जी लेंथ, ये देगी 3, ये दे देगी जी 5, और आपसे पूछेगा बताया इसका पेरीमीटर क्या है, तो सिंपल आप करेंगे 2 into 3 प्लस 5। और अगर आपको ये बात नहीं याद नहीं है तो आप सिंपल कर लेंगे 3 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है बेटा। यूं आ जाएगा 6 प्लस 10, यूं आ जाएगा 16। तो 2 into 3 प्लस 5 करते हैं तो जाहिर बात है वो भी आपको 8 और 2 कितना जाएगा बेटा 16। तो फॉर्मूला याद करने में आपकी आसानी हो जाएगी, और बिल्कुल इससे आपको हलवा तो नहीं आएगा, आपसे यूं भी आ सकता है कि मिसाल देता हूं जी, ठीक है, एरिया ऑफ या पेरीमीटर ऑफ, ठीक है, a rectangular room क्लियर लिखोगा, ठीक है, rectangular room is 30 cm if one side is 6 centimeter find other, ठीक है। ये इस तरह सवाल आएगा, मैंने बोल ही लिखा अच्छा नहीं है लेकिन बोला अच्छा है, ठीक है। मैंने कहा देखो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 30 सेंटीमीटर, ये लिखा होगा, ये एमसीक्यूज बोली है मैंने आपको, ठीक है, बिल्कुल जी एमसीक्यूज आई हुई है। इफ वन साइड इज 6 सेंटीमीटर फाइंड अदर, तो सिंपल आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला आता होगा, ठीक है। आप लिखेंगे 2 into लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। आपको लेंथ प्लस विड्थ में से एक चीज चाहिए, 30/2 हो जाएगा, 2 यहां मल्टीप्लाई आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो लेंथ प्लस विड्थ आपका 15 आ जाएगा। लेंथ उसने कहा वन साइड, अब वन साइड लेंथ लें, विड्थ आपकी मर्जी, ठीक है। एक को आप 6 कह दें, विड्थ आपको नहीं मालूम छोड़ दें, ठीक है, विड्थ आ जाएगी 15/6। तो 15 को 6 पे डिवाइड करें, जो आंसर आ गया वो आपके पास आंसर है, बात खत्म। 15 - 6 सॉरी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 11, ठीक है बेटा, क्योंकि प्लस वहां जाकर क्या हो जाएगा 9, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है बेटा, समझ आ गई बात। तो इस तरह ये आपके पास क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल जी नहीं कि आपको क्लियर कर देंगे लेंथ चाहिए विड्थ चाहिए तो पेरीमीटर नहीं, इस तरह आपके पास स्टेटमेंट की फॉर्म में आएंगे, और आपने उसको क्या करना होगा बेटा, फौरन ही आपने उसको कन्वर्ट करके हल करना होगा, जितना शार्ट कर सकते हैं करेंगे, ठीक है। समझ आ गई बात बेटा, आपके समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे उसके बाद यानी ये क्वेश्चन किस तरह की बात समझ में आ गई, कभी कभी यूं भी आएगा, ठीक है। आपके पास एक और बता देता हूं, ठीक है, लेंथ ऑफ अ स्क्वायर हॉल, लेंथ ऑफ वन साइड ना स्क्वायर हॉल इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 200 रुपीज, फाइंड कॉस्ट ऑफ, ठीक है, यहां 1 चेंज भी हो सकता है, अच्छा मैं आपको चूंकि आसान कर रहा हूं, फाइंड कॉस्ट ऑफ 50 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। जब 50 मीटर स्क्वायर लिखा है, मीटर स्क्वायर भी एरिया को शो करता है, आपको पता ही है, ठीक है। अब आपके सामने आ गए, आपको एक लेंथ दे दी गई है और आपको तक आ गया कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया के 200 रुपए, आप बताए 50 मीटर स्क्वायर में कितने पैसे लगेंगे, इस तरह भी आ सकता है, ठीक है बेटा। तो उसमें आप ये कर लेंगे कि भाई हमें पता है द कास्ट ऑफ, जो तो आपको एक लेंथ बताइए 5 सेंटीमीटर है, तो एक लेंथ 5 है तो दूसरी लेंथ भी 5 होती है, इसका फार्मूला एरिया का होता है लेंथ इंटू लेंथ या एल स्क्वायर, बात एक ही है, 5 into 5,
तो एरिया आपके पास आएगा 25 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। मीटर तो मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, वो तो आपको जो गिवन होगा उसमें आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 25 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर पे वो ले रहा है, जाहिर बात है 200 रुपये, तो 25 मीटर स्क्वायर पे कितने लेगा बेटा? सिंपल, आप 200 को 25 मीटर पे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर यहां मिसाल के तौर पर लिखा होता जी 5 मीटर स्क्वायर के 200 पे लेता है, तो बताएं 50 के कितने लेगा? तो फिर बेटा आपने पहले ये देखिए, फिर आपने थोड़ा सा इजाफा करना है। फिर 5 मीटर स्क्वायर के वो लेते हैं कितने रुपए जी? 200 रुपए। तो 1 मीटर स्क्वायर के कितने लेगा जी? 200। 2 डिवाइड बाय 5 लेगा, 2 डिवाइड बाय 5 लेगा बेटा। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे, 5 4 20, तो 40 रुपीज लेगा 1 मीटर के। अगर 1 मीटर के 40 लेगा तो फिर 50 मीटर के कितने लेगा? तो फिर आप सिंपल वही बात करेंगे, 50 मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 40 के साथ। 50 मल्टीप्लाई 40, ठीक है, 5 4 20, 200 रुपीज ले रहे, मिसाल दे रहा हूं। ठीक है बेटा, तो इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन मुख्तलिफ अंदाज से आ सकते हैं। अगर 1 मीटर आया फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर 5 आया और 50 पूछा गया तो पहले उसे इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है, यानी पहले आप उसे यूनिट का पता कर लेंगे, फिर आपको किसी को मालूम करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो यानी आपके पास अमूमी तौर पे जनरली आप पास पेपर इंशाल्लाह भी हमारा अगले इसी वीक से प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह आपके साथ पास पेपर शेयर करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर से मुतल्लिक ही मोस्टली एमसीक्यूज इसी के मुतल्लिक हैं, और बाकी पॉलीगॉन के मुतल्लिक हैं, पेंटागॉन के मुतल्लिक हैं, मैंने आपको बता दिए, वो जस्ट लेंथ एंगल के वाले से होंगी। ठीक है, और बाकी वो जो शेप्स मैंने आपको भेजी हैं वो सारी की सारी पास पेपर से भेजी थी। ठीक है बेटा, जितनी भेजी थी सारी पास पेपर से भेजी थी, कोई भी एक खुद से नहीं, 2 3 4 खुद से बनाई थी, बाकी सारी मैंने पास पेपर्स को देखा है ना, वहां से देख के लिखता हूँ, ताकि आपके पास पेपर्स को वो उसको रिपीट करते हैं तो वहां से आपका माइंड बन जाए कि कैसी ऑप्शन होती है। ये नहीं कि जो टॉपिक बढ़ा दो वो टॉपिक आपको वैसे ही रहेगा, वही टॉपिक आपको हेर फेर के दिया जाता है। ये बात अपने जहन में रखिया करें। ठीक है ना बेटा, समझ आ गई बात? जहन की बात क्लियर होगी बेटा आपके? अच्छा, अब मैंने आपको ये तो बता देते थे जी एरिया और क्या चीज जी आपके पास, मैंने आपको बताया एरिया। आप आखिरी बात बस करता हूं, ये फार्मूले है, इनको सिर्फ आपने याद कर देना है। ठीक है, इसे क्या कर देना है बेटा? याद कर देना है। वॉल्यूम से मतलब आज से बात कर लेता हूं। वॉल्यूम अच्छा 3D शेप का होगा, जैसे क्यूब हो गया, क्यूब ये होता है बेटा, ये क्यूब है। ठीक है, इट इज क्यूब, ये 3D शेप है ना, जिसके अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस होता है। ठीक है, तो क्यूब और क्यूबाइड में फर्क है। क्यूब होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, तो उसका फार्मूला होता है मीटर क्यूब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम का फार्मूला है जी। ठीक है, और इसका अगर क्यूबाइड हुआ, ये क्यूब का है, और क्यूबाइड हुआ यानी जिसकी तो कोई लेंथ इक्वल नहीं होती, मतलब कोई सवाल, ये आ गई क्यूबाइड है। अब इनमें आप देख रहे हैं लेंथ विड्थ हाइट इक्वल नहीं है, तो उसकी फार्मूला है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, है ये यस है। बाकी सूची चेंज हो जाएगा कि आपके पास एरिया कोई भी हो उसकी यूनिट ऐसे यूनिट मीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम कोई भी हो उसकी ऐसे यूनिट मीटर क्यूब है, याद रखिएगा। ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब है, वो तो ऐसे मैंने बताइए मीटर क्यूब है। बाकी तो सेंटीमीटर हो सकती है, लीटर हो सकती है। ठीक है, और वो तो उनकी सब यूनिट्स वो सारी आपने फिजिक्स में पढ़ी है। ठीक है बेटा, ये बात आपके ज़हन में आ गई। इसलिए बेटा आपके पास क्यूब क्यूबाइड का बता दिया। फिर बहुत ज्यादा जो आता है सिलेंडर के वाले से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर जानते हैं इस तरह होता है, ये सिलेंडर है। ठीक है, इसका फार्मूला बेटा याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर एच है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई इज इरेशनल नंबर, 22/7 लिख लेंगे। आर आपको दिया होगा, इसका रेडियस है। ठीक है, यहां तक, और एच इसकी हाइट है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब बहुत ज्यादा आ जाता है, सॉरी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये आपने याद कर रखना है बेटा। ये आता है, इसका आता है 4/3, फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर का है पाई आर स्क्वायर एच, इसका है 4/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों मैचिंग में आते हैं बेटा। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट यही है, बाकी तो आपके पास मैंने कहा बहुत हैं, लेकिन आपके पास जो रिपीटेडली हैं, जो आपके लेवल पे हैं, वो यही है। बाकी हेमिस्फीयर है, प्रिज्म है, पैरामाइड है, लेकिन वो आपके लेवल से नहीं है, लिहाजा मैं आपको बताता भी नहीं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना काफ़ी है। इन बातों को ज़रूर रखिएगा बेटा। इससे तो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आती हैं, फिर भी आप पास पेपर देखें, इनसे तो कोई एमसीक्यूज आपके जहन ना आ रही हो मुझसे पूछिएगा। आज तक काफ़ी है। थैंक यू सो मच।